नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गौरी एंड वेलकम टू फिट स्टैंड। आई नो आप सबको 100% गारंटी वाला वेट लॉस डाइट प्लान चाहिए, जिससे आपका वजन गारंटी से और फास्ट कम होना चाहिए। दोस्तों, वैसे देखें तो वेट लॉस के लिए बहुत सारे डाइट प्लान होते हैं और ये भी बात सच है कि एक ही तरीके का डाइट प्लान सब पर एक जैसा काम नहीं करता। सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबका मेटाबॉलिज्म रेट अलग होता है और सबका लाइफस्टाइल यानी जीवन शैली भी अलग होती है। तो इस वजह से आप लोग वेट लॉस के लिए अलग अलग चीजें फॉलो करना चाहते हैं, डाइट प्लान फॉलो करना चाहते हैं। नो डाउट, प्रॉपर डाइट के बिना आपका वजन कम नहीं होगा, लेकिन डाइट फॉलो करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजों के बारे में पता होना चाहिए। आप जब उन चीजों के बारे में क्लियर हो जाओगे तो आप परफेक्टली आपके बॉडी के ऊपर काम करने वाला राइट डाइट प्लान चूज कर सकते हो और खुद का फास्ट वेट लॉस कर सकते हो। वेट लॉस डाइट शुरू करने से पहले आपको लिपोलिसिस प्रोसेस और इंसुलिन हार्मोन के बारे में पता होना चाहिए। एक बार आपको इसके बारे में पता हो गया, फिर आप इजीली आपके लिए बेस्ट फास्ट वेट लॉस डाइट प्लान फॉलो कर पाओगे। तो अब सबसे पहले देखते हैं लिपोलिसिस प्रोसेस क्या होती है और इससे आपको वेट लॉस में कैसे फायदा होगा। दोस्तों, आपके शरीर के फैट बर्निंग प्रोसेस को लिपोलिसिस कहते हैं और आपके शरीर में जो फैट्स यानी चर्बी होती है वो कोई सॉलिड फॉर्म में नहीं तो लिक्विड स्टेट में होती है। इस लिक्विड को ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। ट्राइग्लिसराइड ये फैट सेल्स होती है जो आपके स्किन के नीचे होती है। ट्राइग्लिसराइड ये ग्लाइसरॉल और 3 फैटी एसिड चेन से बना होता है। ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक करने की प्रोसेस को लिपोलिसिस कहते हैं। एक्चुअली ट्राइग्लिसराइड ऑटोमेटिकली ब्रेक नहीं होता। इसे ब्रेक करने के लिए आपके शरीर में हार्मोन सेंसिटिव लिपेज रिलीज होने चाहिए। लिपेज ये एक एंजाइम है। हार्मोन सेंसिटिव का मतलब ही यही है कि ये लिपेज एंजाइम हार्मोन ड्रिवन होते हैं। आपके शरीर में ऐसे कुछ हार्मोन्स होते हैं जो लिपेज रिलीज करने का सिग्नल देते हैं, इस प्रोसेस को ट्रिगर करते हैं। जैसे ही ये एंजाइम आपके शरीर में रिलीज होता है, वो ट्राइग्लिसराइड को ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड में ब्रेक डाउन करता है और वो दोनों ही चीजें आपके ब्लड स्ट्रीम में घुल मिल जाती है। इनमें से आपका लीवर ग्लाइसरॉल को एनर्जी के लिए अपने पास खींच लेता है। वो फैटी एसिड मसल्स बनने के लिए यूज होते हैं। इस तरह से आपके फैट सेल्स ब्रेक होते हैं और आपका फैट लॉस होता है। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि ये लिपेज नामक एंजाइम आपके शरीर में रिलीज होने के लिए वो कौन से हार्मोन्स या चीजें हैं जो इसे ट्रिगर करने में मदद करते हैं। दोस्तों, अब तक आपको ये क्लियर हुआ होगा कि लिपोलिसिस प्रोसेस क्या है और अगर आप इस प्रोसेस को अच्छी तरह ट्रिगर करोगे तो आपका फास्ट फैट लॉस यानी चर्बी जलना शुरू हो जाएगी और आपका वेट लॉस भी फास्ट होगा। तो अभी इस प्रोसेस को ट्रिगर कैसे करते हैं ये देखने से पहले इंसुलिन हार्मोन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इंसुलिन ये एक हार्मोन है जो शरीर के पैंक्रियाज में प्रोड्यूस होता है। इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली शुगर यानी ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और बाकी बचा हुआ ग्लूकोज फ्यूचर यूज के लिए शरीर में स्टोर करता है। अगर आपके शरीर का इंसुलिन सीक्रेशन बढ़ गया तो एक्स्ट्रा इंसुलिन फैट्स में कन्वर्ट होकर आपको मोटा बनाता है। यही इंसुलिन सीक्रेशन कम हो गया तो एनर्जी के लिए आपका शरीर फैट्स यानी चर्बी का यूज करता है और आपका फैट और वेट लॉस होता है। जब भी आप कुछ भी खाते हो तो आपकी ब्लड शुगर लेवल बढ़ती है और आपके शरीर के बीटा सेल्स पैनक्रियास को इंसुलिन रिलीज करने का सिग्नल देते हैं। और एक बात याद रखिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपने कितना खाया, इंसुलिन रिलीज होने की क्वांटिटी फिक्स होती है। यानी आप कम खाओगे या ज्यादा खाओगे, इंसुलिन हार्मोन रिलीज होने की मात्रा एक समान ही होगी। तो अब तक की मेरी बातों से शायद आपको 2 चीजें क्लियर हो गई होगी। एक कि आप जब भी कुछ भी खाते हो तब आपके शरीर में इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट होता है और दूसरी चीज कि लिपोलिसिस प्रोसेस आपके शरीर में चर्बी जलाती है। लेकिन लिपोलिसिस प्रोसेस शुरू करने के लिए आपको उसे ट्रिगर करना चाहिए। तो दोस्तों, एक बात याद रखिए, आपके शरीर में जब भी इंसुलिन प्रोड्यूस होता है तब आप लिपोलिसिस प्रोसेस को शुरू नहीं कर सकते। जब आपके शरीर में इंसुलिन नहीं होता तभी लिपोलिसिस प्रोसेस स्टार्ट होती है, यानी तभी आप आपके शरीर की चर्बी जला सकते हो। तो अब अगर आपको फास्ट वेट लॉस और फैट लॉस करना होगा तो आपने आपके शरीर में इंसुलिन हार्मोन को कंट्रोल करना है और इंसुलिन हार्मोन दिन में 5-6 बार छोटे छोटे मील लेने से कंट्रोल में नहीं आएगा। आपको फास्टिंग डाइट ही करने की जरूरत है। तो बिना ज्यादा सोचे अगर आपको फास्ट वेट लॉस करना है तो आप कोई भी फास्टिंग डाइट फॉलो करना शुरू कीजिए।
फिर वो 16/8 इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट हो या डॉक्टर दीक्षित एफर्टलेस वेट लॉस डाइट। आप फास्टिंग डाइट को सीरियसली मिनिमम 3 महीनों के लिए करोगे तो आपको फॉर श्योर फायदा दिख जाएगा। और बस वेट लॉस ही नहीं तो आपको बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड फायदे भी होंगे और ये वेट लॉस आपका लॉन्ग टर्म के लिए होगा। आप नेचुरली लंबे समय के लिए आपका वेट लॉस कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों से शेयर जरूर करें। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।